देखिए, इस देश में ये सत्य है कि वोटों की हेराफेरी। जब आप खुद बता दीजिए कि इस देश में आपके बुंदेलखंड में महोबा एक जगह है और महोबा में एक जगह एक मकान में 4271 वोटर मिले, तो मैंने कहा कि इस मकान को नगर महापालिका घोषित कर देने चाहिए। इस तरह की तमाम जगहों पे इस तरह की वारदातें और इस तरह की घपलेबाजी देखने को मिली। आप बताइए, एक साथ महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव हो सकते हैं, लेकिन इनको हेराफेरी करनी थी कि जो मतदाता हरियाणा में थे वही मतदाता है आपके महाराष्ट्र में, और कुछ मतदाता वहाँ, वही मतदाता बंगाल में। अभी आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था कि मुझे 5 आदमी मिल जाएं जिन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर या चुनाव आयोग ने मृतक घोषित किया है, क्योंकि कारण जब वोट आप काटेंगे तो कारण लिखना पड़ता है कि इनका वोट क्यों कटा है। तो उसमें जो कहानी छन करके आई है कि इस तरह की है, तो कुल मिला करके 19 सुधाकर सिंह एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बक्सर के, 19 लोगों को ले गए। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने 3 जजों की जो खंडपीठ थी उसने सर पीट लिया। वही मतदाता जो मृतक घोषित हुए नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी के पास गए, तो राहुल जी ने कहा कि मैं सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि मुझे मृतक आत्माओं के साथ चाय पानी पीने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि इस देश में जो नारा बुलंद हुआ है, आज 5 साल का बच्चा भी वोट छोड़ गद्दी, वोट चोर गद्दी छोड़। आप बताइए कि मैं आज तक सबसे कमजोर अगर पीएम किसी को समझता था तो गुजराल साहब और देवगौड़ा को, लेकिन वो मेरी गलतफहमी थी। देश का पहला सबसे कमजोर पीएम अगर कोई है तो माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू और छैला बाबू हैं। क्योंकि राजा बाबू छैला बाबू कौन है? माननीय प्रधानमंत्री भारत के जो वर्तमान में है 2025 में। हाँ, ये 2024 में जो हुआ, जो बैसाखी के सहारे हैं, तो इस सबसे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं कि विरोधी इतना सम्मान किया कि लोकसभा में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बुलंद हुआ, तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने लगाया। उसके बाद जो माननीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, इनके खिलाफ नारा उच्च सदन राज्यसभा में लगा कि तड़ी पार गो बैक। तो आप बताइए कितना सम्मान मिला। आप मुझे बताइए, लेह लद्दाख की स्थिति देख रहे हैं, उत्तराखंड की स्थिति देख रहे हैं, बिहार की स्थिति देख रहे हैं। बिहार का कोई भी एनडीए गठबंधन का नेता, विधायक या एमपी आज के डेट में पब्लिक के बीच नहीं जा सकता। कल सहरसा में जो वहाँ के मुख्यमंत्री का पतन हुआ है, उसकी कल्पना करने से रूह कांप जाती है। आप बताएं, उनके डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के खिलाफ वहाँ की जनता ने जो नारा लगाया कि वोट चोर गद्दी चोर, यानी इनके तमाम विधायकों के साथ, तमाम लोगों के साथ खदेड़ा लागू हो गया। तो खदेड़ा का मतलब आप समझा कीजिए कि किस तरह का खदेड़ा हो रहा है। किस तरीके का खदेड़ा ये हो रहा है कि पब्लिक के बीच जा नहीं सकते हो। आप मुझे बताइए, और वहाँ के मुख्यमंत्री को एक तरीके से विकलांग घोषित कर दिया है। उनको जो ठिकाने बीजेपी लगा चुकी है। बीजेपी के साथ जो जाता है, चाहे वो जगन मोहन रेड्डी को ले लीजिए, आप उड़ीसा के सीएम को ले लीजिए, प्रकाश सिंह बादल को ले लीजिए, उसके बाद जो है शिवसेना को ले लीजिए, उद्धव ठाकरे, जो भी इनके साथ सटा वो गया, और कांग्रेस के साथ जो सटा वो आबाद रहा, फला फूला। चाहे इस देश की जनता हो, इस तरह की डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो कांग्रेस पीछे क्यों चली गई? देखिए, विभीषण हर जगह मौजूद होते हैं। कांग्रेस में भी भाजपाई स्लीपर सेल छुपे हुए हैं, सपा में भी भाजपाई स्लीपर सेल मौजूद है।
आरजेडी में भी भाजपाई स्लीपर सेल मौजूद है। तो वो चूंकि नेता जो होता है कितना भी पढ़ा लिखा, डॉक्टर मनमोहन सिंह कम बोलते थे, लेकिन मजबूत थे इस देश के लिए। विश्व के किसी भी, जब पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी तो ओबामा जैसा अमेरिका का राष्ट्रपति इनसे अर्थशास्त्र पे, इकोनॉमी पे बात किया। विश्व के सबसे महान अर्थशास्त्री में थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। एक रुपये की पेन से इस देश के तमाम गरीब किसानों का कर्जा 75,000 करोड़ माफ कर दिया था। आप बताइए, ये सरकार तो अडानी अंबानी का कर्जा माफ करती है। ये सरकार, आप 1 रुपये में कोई सामान मिलता है? नहीं मिलता है। गौतम अडानी को 1 रुपया सालाना पे 10,000 एकड़ जमीन मुहैया करा दिया है बिहार में। आप बताइए, आज मणिपुर जल रहा है, हिंदू मरे या मुसलमान मरे, मरता तो इंसान है। किसी की बहू बेटी की इज्जत या नंगी घुमाई जाए तो पूरे देश को शर्मसार होना पड़ता है। किसी गांव से एक लड़की अगर भाग जाती है तो पूरा गांव शर्मसार अपने आप को महसूस करता है। मोदी जी कभी गए तो थे, कह रहे वहाँ का जो है पूरा जायजा लिया। दरअसल क्या है, माननीय प्रधानमंत्री जी को पूर्वोत्तर राज्य से कुछ लेना देना नहीं, इनको उत्तराखंड से कुछ लेना देना नहीं, इनको जम्मू कश्मीर से कुछ लेना देना नहीं, इनको हिमाचल से कुछ लेना देना नहीं। इनको लेना देना कहाँ से? इनको उड़ीसा से, बंगाल से, आप इनको लेना देना है आपका बिहार से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से। कुल मिलाकर के 240-250 का आंकड़ा पार कर जाए। समझ रहे हैं? इनको लगता है कि हिंदी भाषी बेल्टों में ही मूर्खों की संख्या ज्यादा पाई जाती है। धर्म की अफीम चटा करके यहाँ की बेरोजगारी पे अगर बात होती है, नौजवान आवाज उठाता है तो लाठी से पिटवाया जाता है। मानो ये सरकार हमेशा अंग्रेजों की और देश हित की बात कभी नहीं की। जब भी पूछो तो हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, इससे ऊपर निकल ही नहीं सकते। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि ये सरकार हिंदुस्तान के लिए नासूर है, हिंदुस्तान के लिए एड्स की बीमारी से ज्यादा घातक है। आप मुझे बता दीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह जिम्मेदार यहाँ के जितने इनकी असफलताओं के। ये नहीं, मैं इस देश की जनता जो है, इसने क्या किया है कि जब अनपढ़ का चुनाव करोगे, नेता बनाओगे, मालिक बनाओगे तो देश की दशा इसी तरीके से होगी। आप बताइए, एक महिला सबसे कमजोर होती है ना, माना जाता है पुरुष समाज में, लेकिन 1971 में निक्सन जैसे ताकतवर राष्ट्रपति को, अमेरिका के राष्ट्रपति को स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी जूती के नोक पर रखा और 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। और देश का प्रधानमंत्री 2 ही 3 दिन में डोनाल्ड ट्रंप हुआ, इक्का बार का नाम नरेंद्र, काम सरेंडर कर गए जी। उधर से ठोकरिया रहा और गोदी मीडिया क्या दिखाती है, मास्टर स्ट्रोक 50% टैरिफ लगा, कहा ये मास्टर स्ट्रोक। जीएसटी लागू हुआ, मास्टर स्ट्रोक। किसान बिल आया, मास्टर स्ट्रोक। जीएसटी कम हुई, मास्टर स्ट्रोक। और जितना भी इनको जो है ताड़ रहा है अमेरिका, जो लेह लद्दाख में हुआ, यहाँ हो रहा है, नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, उसके लिए एकमात्र अगर कोई देश जिम्मेदार है तो वो है अमेरिका। और आपके भी देश को तोड़ने में लगा हुआ है। पूरे विश्व का एक ही नेता है जो अमेरिकी हितों की रक्षा की ट्रेनिंग लिया जाकर के 1993 में। आप गूगल पर ढूंढ लीजिए, राजा बाबू हैं जो देश के पीएम हैं इस वक्त। तो आप बताइए, सांप को जहर पिलाओगे तो वो अमृत नहीं वर्षा करेगा, वो जहर ही उगलेगा।
ये कहते हैं ना कि मैं जहर पीता हूँ, जहर पीते नहीं, जहर उगलते हैं। आज देश के लिए जो स्थिति परिस्थिति है उसके लिए जिम्मेदार माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू ही है और कोई नहीं है। तो जिस तरीके से राहुल गांधी जी भी यात्रा कर रहे थे बिहार में, आपको लगता है कि उनको फायदा मिलेगा इस चुनाव में? भाई साहब, मैं बिहार में था, मैं देख करके आया हूँ। आज युवाओं की पहली पसंद, बेरोजगार नौजवानों की पहली पसंद, छात्रों की पहली पसंद, दलितों की, मुसलमानों की, और क्योंकि बेरोजगारों की और किसानों की कोई बिरादरी नहीं होती श्रीमान। पहली पसंद माननीय नेता प्रतिपक्ष पंडित राहुल गांधी हैं। पंडित का मतलब ब्राह्मण से नहीं लेना, पंडित का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल विद्वान। आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं, आप इंटेलेक्चुअल बिरादरी से आते हैं, तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि राहुल जी नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलें। हम लोग किसी भी हिंसक वारदात का, आपने बहुत अच्छी बात कही कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, क्या उस मोहब्बत की दुकान में अभी आपने देखा होगा कि लालू जी के ऑफिस के बाहर कुछ लोग ढोल ताशा बांगड़ा में जाके गठबंधन की बात करने गए थे, नहीं हो पाई, क्या मतलब है? मैं आपको बता दूं, दुकान में जो समाज उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को खड़ा किया, बिहार में लालू और नीतीश को खड़ा किया, उस समाज के अगर कोई नेता नेतृत्व करता है तो उसको गठबंधन में क्यों नहीं शामिल? ये मोहब्बत की दुकान है, जिसमें जगह होनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, इस देश के पहले शिक्षा मंत्री का नाम जानते हैं? जी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। जी बिल्कुल जानते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन गोल्ड मेडलिस्ट थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की। फखरुद्दीन अली अहमद जो एनआरसी में बाहर कर दिया गया है, उनका परिवार। डॉक्टर मुख्तार अंसारी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आप बताइए, इनसे तो किसी को नफरत नहीं थी। नहीं 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 नहीं, जो भाजपा के स्लीपर सेल हैं, जो एजेंट हैं, बी टीम है, तो चाहे वो AIM हो, ओवैसी साहब की पार्टी, या बसपा हो, ये बी टीम है। बी टीम से जब माना जाए वो आपसे गठबंधन ना करने को तैयार हो, वो तो आपसे कह रहे हैं कि मुझे हमको मंत्री पद भी नहीं चाहिए, आप मुझसे गठबंधन करिए। आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि एक कहावत सुने हैं ना, देहात में कहावत है, क्या लगी फटने खैरात लगी बटने। इस देश का मुसलमान शांति चाहता है, मोहब्बत चाहता है फैलाना। ये कहावत सुने हैं कि जितना मजनू नहीं पीटा था लैला की प्यार में, उससे ज्यादा बेरोजगार नौजवान पीट गए एनडीए सरकार और माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू के नेतृत्व में। आप बताइए, बेरोजगार जाए तो जाए क्या, करे तो करे क्या? आप किसी के सगे नहीं हो, अडानी अंबानी से नीचे सोचते नहीं। तो आप अडानी अंबानी का बार बार कांग्रेस नाम लेती है, तो क्या इसका मतलब सरकार जो है गुजरात के उद्योगपति ही चला रहे हैं क्या? और क्या, बार बार हम हमारे दो बेचने वाले हैं, दो ही खरीदने वाले हैं। इंटीरियर बिल्डिंग को बचाने के लिए वक्फ बोर्ड पे कानून लाए, वो वक्फ बोर्ड की जमीन पे है। बड़ा दावा कर रहे हैं, कैसे कह रहे हो? मैं अब चैलेंज के साथ कहता हूँ, उस पर मुकदमा है महाराष्ट्र में, पता कर लीजिए। वक्त सबकी जमीनों पे कब्जा कर लेता है, एंटीलिया कैसे वक्त की जमीन हो गई? तो जहाँ नमाज पढ़ लेते हैं वो उनकी जमीन हो जाती है। अरे भैया, काहे गलत फहमी के शिकार हैं? सड़क पर नमाज पढ़ लेते, सड़क उनकी हो जाती है। हम किसी पेड़ के नीचे पूजा कर लेंगे तो वहाँ मंदिर बन जाएगा। ईश्वर की आराधना, पूजा। आप मुझे बता दीजिए, सूरज की रोशनी में उल्लू को अगर कुछ ना दिखाई दे तो इसमें सूरज का क्या दोष? अनपढ़ जाहिलों को पढ़ा लिखा समझ में ना आवे तो इसमें भाई पढ़े लिखे का कोई दोष तो है नहीं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, वो कौन? सुने, मुकेश अंबानी में दम है तो मेरे ऊपर मुकदमा कर दो, जवाब मैं दे दूंगा, विथ प्रूफ दूंगा। या अफवाह फिर कौन उड़ा रहे हैं कि जहाँ नमाज पढ़ लेंगे वो वक्त की जमीन हो गई? भैया, वही लोग हैं जो नफरत के व्यापारी हैं, जिन्होंने ब्रिटानिया गवर्नमेंट में स्वतंत्रता आंदोलन के लोगों की जासूसी कर रहे थे। कहते हैं वक्फ बोर्ड के ऊपर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कोई काम नहीं होता। नहीं नहीं, किसका होता है? कुछ लोग कह रहे हैं न्यायपालिका का सीमित स्टेट दे दिया ना, क्या कर लिए? अब जाने की बेला है। दरअसल क्या है, इस सरकार को, एनडीए गठबंधन की सरकार को बैसाखी पे है,
इनको सत्ता जाने का खौफ नहीं है। हम्म, सत्ता जाने के बाद जो बम्मू जाएगा ना, खौफ उसका सता रहा है कि बिहार जाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? कुल मिला करके इस देश के बेरोजगार नौजवानों को रोटी चाहिए। मेरी भी और